शुरुआत में जब महिला यह देखना चाहती थी कि कौन सा कुत्ता गाइड डॉग बनने के योग्य है, तो सब कुत्ते उत्साह से दौड़ पड़े। केवल शाओ क्यों ही देर से भोलेपन से बैठा मालिक की ओर देख रहा था, मानो पूछ रहा हो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। यही मासूम और शांत स्वभाव उसे चुने जाने का कारण बना। गाइड डॉग बनने के लिए सबसे जरूरी गुण है धैर्य, शांति और संयम। फिर शाओ क्यू को प्रशिक्षण केंद्र भेजा गया, लेकिन सीधे प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पहले उसे एक पालक परिवार के पास भेजा गया ताकि वह प्यार और विश्वास महसूस कर सके। वहाँ उसने बेहद खुशहाल बचपन बिताया, लेकिन एक साल बाद विदाई का दिन आ गया। बर्फ गिर रही थी और पालक माता पिता ने उसे विदा करते समय कहा, जब भी चेरी ब्लॉसम खिले वापस आना। यह शाओ क्यू की पहली बड़ी जुदाई थी। प्रशिक्षण केंद्र में शुरुआत कठिन रही। घर का खाना छोड़कर सामान्य डॉग फूड उसे पसंद नहीं आया। वह नखरे करता, आलसी बनता, लेकिन ट्रेनर ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे प्रोत्साहन और प्यार से शाओ क्यू ने प्रशिक्षण में रुचि दिखाई। उसने अपने धैर्य, याददाश्त और बाधाओं को पहचानने की क्षमता से सबको चकित कर दिया। आखिरकार वह परीक्षण में सफल रहा और गाइड डॉग बनने के लिए योग्य घोषित किया गया। इसके बाद शाओ क्यू की मुलाकात एक जिद्दी और संदेहपूर्ण नेत्रहीन आदमी से हुई। शुरुआत में आदमी उस पर भरोसा नहीं करता था, बल्कि गाइड डॉग की क्षमताओं को मजाक समझता था। चलते समय वह अक्सर हट करता और गलतियां करता, लेकिन शाओ क्यू धैर्य से उसे संभालता रहा। धीरे धीरे आदमी को एहसास हुआ कि यह कुत्ता उसका असली सहारा है। दोनों की साझेदारी मजबूत हो गई। फिर जिंदगी में सुख दुख आते गए। शाओ क्यू ने आदमी को घर, परिवार और काम की दुनिया में साथ दिया। जब आदमी बीमार पड़ा, शाओ क्यू ने अस्पताल तक उसकी सेवा की, लेकिन अंततः बीमारी ने आदमी को छीन लिया। शाओ क्यू अंतिम संस्कार तक पहुंचा, समझ नहीं पाया कि उसका मालिक क्यों सो रहा है और सब लोग क्यों रो रहे हैं। यह उसकी दूसरी ओर सबसे पीड़ादायक विदाई थी। इसके बाद शाओ क्यू ने 3 साल तक एक प्रदर्शन कुत्ते डेमो डॉग के रूप में काम किया। फिर एक दिन अचानक उसने अपने पुराने मालिक की आहट सुनी। असल में वह आखिरी बार विदा लेने आया था। उन्होंने कुछ कदम साथ चले, फिर आदमी ने कहा, बस यहीं तक। शाओ क्यू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द झेला। आखिरकार शाओ क्यू रिटायर होकर पालक माता पिता के घर लौट आया। बूढ़ा हो चुका था, कदम लड़खड़ाते थे, पर वह फिर भी मुस्कुराहट और प्यार के साथ जीता रहा। एक दिन सीढ़ी से गिरने पर वह गंभीर रूप से घायल हो गया और अंततः 12 साल 25 दिन की उम्र में उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। शाओ क्यू की कहानी यह बताती है कि गाइड डॉग कोई साधारण जानवर नहीं होते। वे अपनी पूरी जिंदगी धैर्य, त्याग और सेवा में समर्पित कर देते हैं। मनुष्यों के लिए यह सौभाग्य है कि उन्हें ऐसे साथी मिलते हैं। शाओ क्यू ने अपनी पूरी जिंदगी यह सिखाया कि सच्चा साथी वही है जो आखिरी सांस तक साथ निभाए।